Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम गुजरात स्टेट स्कूल रीओपन एसओपीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड 10th में हो या फिर 12th में हो या फिर आप कोई टीचर हो जो स्टैंडर्ड 10th एंड 12th में पढ़ा रहे हो, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो, चाहे आप गुजराती मीडियम में या फिर इंग्लिश मीडियम में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए एंड ध्यान से समझिए कि एसओपीज़ क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। अब देखो, गुजरात स्कूल रीओपनिंग फॉर क्लासेस 10th एंड 12th फ्रॉम जनवरी 11 एसओपीज टू बी फॉलो। जैसा कि आप लोग को पता है कि शिक्षण मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जो यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि 11 डेट से 11 जनवरी मतलब 11 तारीख से सभी गुजरात के जितने भी स्कूल हैं सभी को रीओपन किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड 10th एंड 12th के लिए। ओके, तो 11 जनवरी से कक्षा 10 और 12 के लिए फिर से खोलने वाले गुजरात के स्कूलों एसओपी का पालन किया जाएगा। अब ये एसओपीज़ क्या है जो केंद्र द्वारा आई हुई हैं, हमें उसको 1 बाय 1 यहाँ पे देखते जाना है, जिससे आपको स्कूल जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एसओपीज़ के बारे में। सबसे पहले जैसा कि आप लोग को मैंने बता ही दिया है, गुजरात स्कूल्स विल रीओपन फॉर क्लासेस 10-12 फ्रॉम जनवरी 11 ऑनवर्ड। 11 तारीख से गुजरात के सभी स्कूल कक्षा 10 और 12 के लिए खोले जाएंगे। आगे अब देखो, जो स्टेट गवर्नमेंट ने The state has issued guidelines that should be followed in school before and after the school reopening। अब राज्य ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं जिन्हें स्कूलों में फिर से खोलने से पहले और बाद में स्कूलों में मान लो पालन किया जाना चाहिए। जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है वो गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा स्कूल वालों को भी और जो भी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं उनको भी। तो देखें यहाँ पे, गुजरात गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीओपन schools for classes 10 and 12 in the state from the January 11 onward, announced स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा। जैसा कि देखो, गुजरात सरकार ने राज्य के शिक्षा मंत्री, जैसे कौन है आप लोग जानते हो, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने घोषणा के बाद 11 जनवरी से राज्य में कक्षा 10 और 12 के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। इसमें द स्कूल विल बी रीओपन कीपिंग द बोर्ड एग्जाम्स अंडर कंसिडरेशन। तो देखो, जो स्कूलें ओपन हो रही है बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को फिर से यहाँ पे खोल दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो बच्चे घर पे हैं, उतना ध्यान से ऑनलाइन क्लासेस वो लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं, ना ही उनको बराबर से समझ में आता है। इन सब और भी बहुत सारी बातों का ध्यान में रखते हुए जो हमारे यहाँ पे शिक्षण मंत्री हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया गया है कि हम स्कूलों को 10th एंड 12th के लिए कम से कम खोलें, क्योंकि उनकी बोर्ड की एग्ज़ाम होती है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हो, बुधवार को जो मान लो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उस बैठक में यह फैसला लिया गया था स्कूलों को रीओपन करने का। एंड द एजुकेशन मिनिस्टर फर्दर इन्फॉर्म दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड on reopening of school only after taking all the necessary preparations for it. Students who will attend the regular classes will not require parental approval for it। देखो क्या है इसका मतलब, शिक्षा मंत्री ने आगे बताया बाद में कि राज्य सरकार ने इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां करने के बाद ही स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया था। जो छात्र नियमित कक्षाओं में भाग लेंगे उन्हें इसके लिए अभिभावक की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब जो स्टूडेंट डेली प्रतिदिन स्कूल जाते हैं उनको पेरेंटल अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे अब देखते हैं यहाँ पे एसओपीज़ क्या क्या है। गुजरात स्कूल रीओपनिंग एसओपीज़, तो यहाँ पे सबसे पहला जो है फर्स्ट नंबर, द स्कूल रीओपनिंग फ्रॉम मंडे विल हैव टू फॉलो ऑल द एसओपीज एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी मान लो स्कूलें सोमवार को खोली जा रही, सोमवार से फिर से खुलने वाले स्कूलों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपीज और दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा।
अब ये दिशा निर्देश क्या क्या है, कौन कौन से आपको पालन करना है वो देखिए यहाँ पे। स्कूल्स रीओपनिंग मस्ट बी सैनिटाइज बिफोर द यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस। देखो जब यहाँ पे कक्षाएं शुरू होने से पहले फिर से खोलने वाले जो भी स्कूल हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा, साफ किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे क्या करना होगा, स्टूडेंट्स टीचर एंड अदर नॉन टीचिंग स्टाफ विल हैव गो थ्रू द थर्मल चेकिंग ऑफ टेम्परेचर बिफोर दे इंटर द स्कूल। यहाँ पे प्रीमाइसेस छात्रों या फिर शिक्षकों और अन्य गैर शिक्षण मतलब जितने भी शिक्षण है वहाँ पे शिक्षक मान लो जो भी आएंगे टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स सभी को या फिर वहाँ के कोई कर्मचारी हों सभी को क्या करना पड़ेगा, स्कूल के परिसर में ग्राउंड वहाँ पे उनके स्कूल में प्रवेश करने से पहले उनका यहाँ पे तापमान से उनकी थर्मल जांच से गुजरना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको वहाँ पे टेम्परेचर चेक कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्कूल में एंटर कर सकते हैं कैंपस में। आगे है एवरीवन इन स्कूल विल हैव टू कैरी सैनिटाइजर। चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर टीचर हो या फिर कोई मान लो आप कोई स्कूल के कर्मचारी हो, कुछ भी हो, आपको अपने पास एक सैनिटाइजर रखना पड़ेगा। छोटा सा सैनिटाइजर का बोतल आपको अपने पास रखना है। आगे ऑल द स्कूल विल हैव टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स इन द क्लासेस एंड आउटसाइड क्लासेस इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंटर। अब इसका देखो, सभी स्कूल को राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई कक्षाओं और कक्षा बाहर की कक्षाओं में सामाजिक दूरी के मापदंडों का पालन करना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हो सोशल डिस्टेंसिंग कितने से आपको बोला गया है, कम से कम आप 6 फीट की दूरी रखें, 2 गज की दूरी आपको वहाँ पे भी रखना पड़ेगा। चाहे आप स्कूल के अंदर हैं, क्लास में है कक्षा में, या फिर कक्षा के बाहर कैंपस में है, सभी जगह आपको 6 फीट का वहाँ पे डिस्टेंस रखना पड़ेगा। आगे यहाँ पे स्टूडेंट्स विल हैव टू कैरी वाटर स्नैक्स और लंच फ्रॉम होम एज स्कूल कैंटीन्स विल नॉट बी ओपन। तो देखो अब मान लो छात्रों को घर से ही पानी लाना पड़ेगा, अपना नाश्ता या दोपहर का भोजन अगर आप ले जाते हैं तो आपको वहाँ पे अपने घर से ही ले जाना है। स्कूल में कोई भी कैंटीन नहीं खोले जाएंगे। इसलिए कई स्कूलों में ऐसा भी बोला जाएगा, हो सकता है आपके स्कूलों में ऐसा किया जाए क्योंकि 2 ही लेक्चर होंगे तो 2 लेक्चर में आपको नाश्ता ना भी मंगाए। ठीक है, तो आप वहाँ नाश्ता भी नहीं कर सकते हैं, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखो ये सब तो आपकी जानकारियाँ थी। आगे हम देख लेते हैं थोड़ी सी आपकी बोर्ड की जो एग्ज़ाम होने वाली है, कब होने वाली है, कब हो सकती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो देखो गुजरात बोर्ड मई में जो है गुजरात बोर्ड परीक्षा 2020 यहाँ पे 21 का आयोजन करेगा। गुजरात बोर्ड जो है 2021 का जो परीक्षा है उसको मई में आयोजन करने वाला है, चाहे वो स्टैंडर्ड 10th का हो चाहे वो स्टैंडर्ड 12th का हो, दोनों का आयोजन करेंगे। कक्षा 10-12 की बोर्ड परीक्षाओं की परीक्षा तिथि पत्र अगले सप्ताह तक जारी होने की उम्मीद है। जैसा कि अभी हम यहाँ पे आज आपकी यहाँ पे 9 तारीख 10 तारीख हो गई, अभी अगले हफ्ते में दैट मीन्स 17 से 18 के बीच में हो सकता है आपका यहाँ पे डेट आ जाए कब एग्ज़ाम होगी। एंड बोर्ड कक्षा 10 और 12 के परीक्षा के लिए 10 मई और 17 मई को 2 तिथियों की योजना बना रहा है। जो हमारा GSCB बोर्ड है वो क्या कर रहे हैं कि 10 मई और 17 मई को 2 यहाँ पे उन्होंने डेट्स चुना है, जिसमें यहाँ पे अब इन दोनों के बीच में या फिर 10 या 17 मई को यहाँ पे एग्ज़ाम हो सकती है, जिसमें से कोई भी विकल्प चुना जाएगा, 2 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। जब भी ये न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ओके स्टूडेंट, तो अब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।